जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। साम्राज्यवाद की एक अंधी दौड़ में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप की धरती पर, धरती, आकाश और समुद्र में ऐसा ही एक युद्ध 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में लड़ा गया, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 को और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1919 को। तो प्रथम विश्व युद्ध का दोषी जर्मनी को ठहराया गया। जर्मनी को दोषी ठहराया गया। अब इसके बाद जीते हुए देश सभी अपनी क्षतिपूर्ति चाहते थे, तो जर्मनी के साथ एक संधि हुई जिसे हम वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। जो 28 जून 1919 को हुई। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि में जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। उसका आर्थिक, सामरिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से और सैनिक रूप से उसकी शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ सैनिक जो है वे हताहत हुए, मारे गए और लगभग 2 करोड़ के आसपास ही घायल हुए। बहुत बड़ी त्रासदी थी, मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। तब एक अवधारणा, एक विचार आया कि ऐसी घटना विश्व में दोबारा ना हो, तो उसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सभी देशों के हितों का समान रूप से ध्यान रखे, एक दूसरे पर अतिक्रमण ना करे और अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसका एक शांति से उसका एक हल निकाले। तो इसके लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्रीय फार्मूला दिया और राष्ट्र संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। तो राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया, परंतु वुडरो विल्सन साहब इसे अपनी संसद से ही पास नहीं करा पाए और इसके पक्ष में 42 और विपक्ष में 58 मत पड़े, तो ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी चलता रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी देशों के हितों का संरक्षण करना।
और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए प्रयासरत रहना। परंतु जब ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक ऐसी संस्था बनाने पर जोर दिया जो अपने इसी उद्देश्य को, शांति के उद्देश्य को, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को कायम रख सके। तो 24 अक्टूबर सन 1945, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब आगे चलते हैं। पेरिस सम्मेलन में यूएनओ का चार्टर बनाया गया। या संविधान, यूएनओ का चार्टर या संविधान बनाया गया और इसकी प्रस्तावना फील्ड मार्शल स्मट्स ने लिखी। फील्ड मार्शल स्मट्स ने यूएनओ के चार्टर या संविधान की प्रस्तावना लिखी। इसके चार्टर में अनुच्छेद हैं 111 और अध्याय हैं 13। 111 अनुच्छेद हैं, 13 अध्याय हैं और इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। 51 देशों ने हस्ताक्षर किए और अंतिम देश जो था, 51वां देश था, पोलैंड। पोलैंड इसका 51वां देश था। अब इतने देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब आता है यूएनओ की भाषा। यूएनओ 6 भाषाओं में काम करता है। 6 भाषाएं हैं यूएनओ की आधिकारिक। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। ये यूएनओ की भाषाएं हैं।
6 भाषाएं हैं और कामकाज की भाषा जो यूएनओ में कामकाज होता है वो 2 भाषाओं में होता है, एक अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। 2 भाषाओं में यूएनओ कामकाज करता है, अंग्रेजी में और फ्रेंच में। अब आता है इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। अब ये अगर हम कहें तो ये तो अमेरिका की संस्था हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक किसान थे जिनका नाम था जॉन डी रोक्से। इन्होंने 17 एकड़ भूमि दान दी थी। और उस पर ये बनाया गया, इसका मुख्यालय जो बनाया गया। अब इसके स्थायी सदस्य जो हैं जिनके पास एक पावर है जिसको हम वीटो कहते हैं, वे हैं यूएसए, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। ये 5 देश थे जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, वो आगे देखेंगे। तो ये 5 देश थे और यूएनओ में इनको वीटो पावर, जिसको हम निषेधाधिकार भी बोलते हैं, निषेध अधिकार। वीटो बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं। यानी कि ये एक ऐसा अधिकार है जो किसी कार्य को करवाता नहीं है, किसी होते हुए कार्य को निषेध कर सकता है, रोक सकता है, ये वीटो पावर है। तो वीटो पावर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया रूस ने, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक। और पहली बार वीटो का प्रयोग किया यूएसए ने 1971 में। ठीक, तो यहां तक था यूएनओ की पृष्ठभूमि। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैनहट्टन द्वीप पर जो बनाया गया, अब ये किसी एक देश का, एक राष्ट्र का यह संघ नहीं है, यह पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश है उन सब का संघ है। तो अगर ये किसी है तो अमेरिका में, तो इसका मतलब अमेरिका का हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन दान में दी गई एक अमेरिकी किसान द्वारा, जिसका नाम था जॉन डी रोक्से। और इसी वजह से ये एक आयरलैंड पर, एक द्वीप पर बनाया गया।
यूएनओ की भाषा। यूएनओ 6 भाषाओं में काम करता है। सबसे पहले अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी या इसको हम मंदारिन भी कहते हैं, और अरबी। यूएनओ की भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी को हम मंदारिन भी कहते हैं, ये एक ही भाषा है, और छठी अरबी। अब कामकाज की भाषा, कामकाज जिसमें होता है यूएनओ का, वो अंग्रेजी और फ्रेंच, इस भाषा में इसका कामकाज होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। अब आता है यूएनओ का झंडा। बैकग्राउंड नीली है, नीली बैकग्राउंड, इसके अंदर पांच गोले, पांच कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीप, ये जो गोले हैं ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, और इसमें है विश्व का मानचित्र। सबसे पहले नीली बैकग्राउंड, 5 गोले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। उसके बाद विश्व का मानचित्र, संपूर्ण विश्व, और इसमें जैतून की टहनियां, दो जैतून की टहनियां हैं, दो जैतून की टहनियों के बीच में ये इसका झंडा है। भाषा, झंडा, और संस्थापक जो इसके 5 देश हैं। अब आगे चलते हैं यूएनओ के भाग। यूएनओ के 6 भाग हैं। सबसे पहला है महासभा। महासभा जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में 193 देश, 193 देश हैं इसमें शामिल। 193वां सबसे लास्ट वाला देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। महासभा में 193 देश हैं। अंतिम देश जो सबसे बाद में शामिल हुआ वो दक्षिणी सूडान है। और महासभा इसमें ये सभी नजर रखती है तथा यूएनओ के जो अन्य अंग हैं उनको कौन सा देश किस समय किस संस्था में कार्य करेगा वो महासभा से चुनकर ही जाते हैं। दक्षिणी सूडान इसमें अंतिम देश है। और दक्षिणी सूडान है अंतिम देश। 193 कुल देश हैं और 193 वाला ये लास्ट वाला। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इसमें केवल महासभा में से यही 3 पॉइंट बनते हैं, बाकी और कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। तो पहला था ये महासभा और दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, विश्व की संसद। तो दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। अब इन सदस्यों में कैसे कैसे होता है, 5 सदस्य स्थायी। स्थायी कौन से हैं? यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब बाकी जो 10 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल अनंत, इनका कार्यकाल अनंत होता है। अब जो 10 सदस्य हैं 15 में से, तो 5 लिए जाते हैं। सदस्य होते हैं अफ्रीकी, एशियाई देश, 2 सदस्य होते हैं लैटिन अमेरिकी, दो होते हैं पूर्वी यूरोप, और 1 सदस्य होता है पश्चिमी यूरोप से। सॉरी, पूर्वी यूरोप से 1 और पश्चिमी यूरोप से 2। 5 2 7 1 8 और 2 10 और 5 15। इनका कार्यकाल 2 वर्ष। इनका अस्थायी सदस्य, ये कौन से हैं? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और स्थायी सदस्यों का कार्यकाल अनंत है, तो हमेशा ही रहेंगे। इसको हम विश्व का पुलिसमैन, विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। इससे केवल सुरक्षा परिषद से इतने ही पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आंकड़े इकट्ठा करना है, ताकि संपूर्ण विश्व को एक समानता पर लाया जा सके, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और पूरे विश्व के प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों, उसके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा, उससे संबंधित सारे आंकड़े, कहां शिक्षा, सामाजिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी आंकड़े इकट्ठे करने का काम करती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसकी 5 समितियां हैं। सबसे पहली है यूरोप आर्थिक समिति, दूसरी अफ्रीकी आर्थिक समिति, तीसरी एशियाई, आर्थिक समिति, लैटिन अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी आर्थिक समिति, और फिफ्थ है पश्चिमी एशियाई आर्थिक समिति। ये 5 समिति 5 कॉन्टिनेंट्स में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, मूलाधिकार संबंधी ये सभी आंकड़े इकट्ठे करती है। तो यूरोप आर्थिक समिति का जो कार्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अफ्रीकी आर्थिक समिति का है इथोपिया या की राजधानी आदिश अबाबा। एशियाई आर्थिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो है थाईलैंड, बैंकॉक। लैटिन अमेरिका का है सैंटियागो, चिली। और पश्चिम एशियाई आर्थिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो है इराक, बगदाद। ये पूरे विश्व के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उन आंकड़ों को जहां आवश्यकता होती है उन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। फोर्थ,
फोर्थ है हमारा न्यास परिषद। ट्रस्टीशिप। 1945 में 11 देश ऐसे थे जो दूसरे के गुलाम थे या जिन पर किसी दूसरे देश का अधिकार था। दूसरे देश का अधिकार था तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का एक कार्य था इन 11 देशों को वहां से मुक्त कराए, और यदि ये देश अपना देखभाल अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था सरकार कैसे चलाए, अगर ये उसमें सक्षम नहीं थे तो न्यास परिषद यह कार्य करती थी कि न्यास परिषद उस देश को उसको रन करने के लिए अपना एक अपने किसी भी एक देश का डेलीगेशन वहां भेजती थी और वो उसका सारा काम करता था। 1994 से सबसे अंतिम देश था पलाऊ, जो सबसे बाद में आजाद हुआ था। उसके बाद से ये सस्पेंड चल रही है। तो न्यास परिषद में जो सदस्य हैं वे हैं 12 सदस्य। ठीक, अब ये 12 सदस्य कैसे कैसे हैं? 4 तो हैं ये आपके प्रबंधन से, प्रबंधन से 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ब्रिटेन। तीन सदस्य हैं सुरक्षा परिषद से। सुरक्षा परिषद के स्थायी जो सदस्य हैं, रूस, फ्रांस, चीन। रूस, फ्रांस, चीन। 5 सदस्य ये आते हैं महासभा से, महासभा से चुनकर आते हैं। तो ये किसी भी देश का प्रबंधन देखते हैं। 5वां हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 जज होते हैं और गण पूर्ति के लिए यानी कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 9 जज उपस्थित होने चाहिए। इनका कार्यकाल कार्यकाल 9 वर्ष। कार्यकाल होता है 9 वर्ष। प्रत्येक 3 वर्ष पर तीन वर्ष के उपरांत 5 जज क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त।
सेवानिवृत्त हो जाते हैं जज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके संविधान के अनुसार नेहरू जी जम्मू कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे। उन्होंने वहां उसका अध्याय जो है, अध्याय 5 के तहत उन्होंने अपनी पिटीशन वहां पर डाली थी। अध्याय 5 में क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी फैसला आएगा आप उसे मान भी सकते हो और नहीं भी, आपके ऊपर निर्भर करता है। फैसला काफी बाद में आया था। और चैप्टर 6 के अंतर्गत यदि कोई हम वहां पर पिटीशन डालते हैं तो उस निर्णय को आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर भारत के 4, नंबर 1 B.N. राव, R.S. पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष भी रहे हैं और सदस्य भी रहे हैं। और चौथे वर्तमान में जो अब इस समय है दलवीर सिंह। दलवीर सिंह भारतीय जज हैं इस समय। अब चलते हैं छठा और अंतिम। सचिवालय। तो सचिवालय का जो प्रधान होता है वो होता है सचिव। सचिवालय का प्रधान होता है सचिव। और यूएनओ को रिप्रेजेंट करने वाला अधिकारी भी कौन होता है? सचिव। सुरक्षा परिषद से या और कहीं से इधर उधर से कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल सचिवालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है सचिव, वही यूएनओ को रिप्रेजेंट करता है। अब वर्तमान में जो सचिव हैं वे हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये हैं पुर्तगाल के, 9वें नंबर के हैं ये, पुर्तगाल के। नवे नंबर के हैं। और इसमें एक थे कोफी अन्नान, शायद 7वें नंबर के थे। कोफी अन्नान थे घाना के। इनको 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। आशा करता हूं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक चीज और यहां बता दूं, अभी वर्तमान की पिछले महीने की घटना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर
यूएनओ की बैठक में भाग लेने के लिए गए। महासभा में जो बैठक होती है, तो महासभा में बैठक लेने के लिए उसमें प्रतिभाग करने के लिए गए हैं। और ये बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में के तीसरे मंगलवार को होती है। तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। तो 20 सितंबर 2022 को ये बैठक स्टार्ट हुई। और एक पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। कभी कभी जैसे पढ़ाते हुए कोई एक आध पॉइंट मिस हो जाता है, बाद में भी याद आ जाता है, पढ़ाते समय भी याद आ जाता है या बाद में आता है, तो इसको अपडेट कर लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित यही इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर देखो, रटने से कुछ नहीं, केवल और केवल समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ लेंगे इसको, तो आने वाले प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में मदद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लगा तो जय हिंद।